अमेरिका को लगा कि 50% टैरिफ लगाते ही भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी और भारत गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा। अमेरिका की शर्तों पर भारत उतर आएगा। लेकिन अभी महज अमेरिका को अपने 85% टैरिफ को लागू करते कुछ घंटे ही नहीं हुए, लेकिन भारत ने इधर अपना ऐसा फरमान सुना दिया जिसके चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डंबलडोल हो उठी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ी गिरावट अब तक के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी, जो इस वक्त अमेरिका में अचानक से हुआ है। दरअसल भारत ने अमेरिका को लेकर के ऐसा फरमान सुनाया है जिसके चलते अमेरिका को हर महीने $1 बिलियन का सीधा फायदा होता था। आखिरकार भारत ने अमेरिका की उसी रीढ़ पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। अमेरिका की 2 दिग्गज कंपनियों पर भारत ने ऐसा करारा प्रहार किया है जिसके चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिका की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो इंडिया में काम कर रही थी वो तबाही के द्वार पर पहुंच चुकी हैं। दरअसल भारत ने फाइनली कोका कोला और पेप्सी के भारत में अंत को लेकर के अपना फरमान सुना दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत में और पेप्सियो जैसी कंपनियां अपने उत्पाद नहीं बेच सकेंगी। यानी कि आप जो पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, 7 अप और तमाम तरीके के जो कोल्ड ड्रिंक्स के उत्पाद पी रहे थे, अब उन पर भारत ने फाइनली पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। और इस फरमान को जारी करने के साथ ही भारत ने इनको लेकर के लिखित तौर पर कंपनियों को फाइनली अल्टीमेटम भी दे दिया है। यह अल्टीमेटम इन कंपनियों को भारत छोड़ने के लिए फाइनल अल्टीमेटम भारत की तरफ से जारी किया गया है और भारत की तरफ से अब तक का यह सबसे बोल्ड एक्शन है जो अमेरिका के खिलाफ लिया गया था। दरअसल अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके टैरिफ लागू करने के महज चंद घंटों के अंदर ही भारत कुछ ऐसा फरमान सुना देगा। दरअसल खबर इसको लेकर के पहले ही सामने आई थी, लेकिन तब तक भारत की तरफ से कोई लिखित तौर पर भी बातें सामने नहीं रखी गई थी। लेकिन अब भारत ने कोका कोला और पेप्सी को लेकर के सीधा बहिष्कार करते हुए भारत में अंत की इसके घोषणा कर दी है, जिसके चलते अमेरिका की कोल्ड ड्रिंक्स पर बैन और अमेरिका के अरबों का साम्राज्य जो उसने भारत में 1990 के दशक में फैलाना शुरू कर दिया था, वो साम्राज्य का अंत भारत ने चंद सेकंड्स के अंदर ही यह फैसला लेते हुए कर दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? और फाइनली भारत ने कंपनियों को अल्टीमेटम जारी करने के साथ ही अमेरिका को सीधे तौर पर किस कदर से अब झकझोर करके रख दिया है, या सीधे तौर पर अमेरिका को भी फैक्स कर दिया गया है इस रिपोर्ट को, जिसके चलते अमेरिका में भूचाल आ चुका है। अमेरिकी कंपनियां जो अब तक सबसे ज्यादा इंडिया पर प्रतिबद्ध थीं और इंडिया को लेकर के सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर कर रही थी, उन्हीं कंपनियों को इंडिया से भारत ने मक्खी की तरह दूध में पड़ी निकाल करके फेंक दिया है। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि अब विदेशी जहर के लिए इंडिया में कोई भी भारत ने साफ कर दिया है कि अब विदेशी कंपनियों के लिए इंडिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी। केवल अब स्वदेशी उत्पाद ही इंडिया में बिकेगा। सिर्फ यह 1-2 कंपनियों पर बैन नहीं है, बल्कि भारत का अमेरिकी दादागिरी को यह अब तक का सीधा और सबसे बड़ा जवाब हो उठा है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? भारत ने कब कितनी अवस्थिति में यह बोर्ड एक्शन लिए हैं, और सिर्फ इन 2 कंपनियों पर नहीं बल्कि अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियों पर भी प्रतिबंध उठाए गए हैं। क्या है पूरी अपडेट बताएंगे, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लेकिन उससे पहले बेल आइकन को भी आप जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, भारत के इतने बड़े एक्शन के लिए और भारत को अमेरिका पर सीधे इस पलटवार के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब भारत को स्वदेशी पर काम करना ही होगा, और यह काम सिर्फ भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से ही सिर्फ नहीं किया जाएगा, या फिर हमारे सिर्फ व्यापार वाणिज्य उद्योग की तरफ से नहीं होगा, बल्कि इंडिया के एक एक इंसान को इस पर काम करना होगा। अब स्थिति वो आ चुकी है जब हमें अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार करने शुरू कर देने होंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अब अमेरिकी उत्पाद हमारे यहाँ जगह बनाते जाएंगे और भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी मार्केट बंद होता जाएगा। भारतीय किसान जो इतनी मेहनत से और इतने लाभदायक उत्पादों को अमेरिका में अब तक निर्यात कर रहे अमेरिका ने उन पर 50% टैरिफ लगा करके भारत के लिए अपने मार्केट को बंद कर दिया है। वहीं भारत अमेरिका के लिए किस कदर से अपना पूरा मार्केट अभी भी खोल रखा था। लेकिन अब यह बात भारत को न सिर्फ समझनी होगी बल्कि भारत के लोगों को भी समझनी होगी कि हमें अब अमेरिकी उत्पादों की पहचान करके उन्हें दरकिनार करना होगा, चाहे वो अमेरिकी सोयाबीन हो
या फिर अमेरिका की तरफ से आने वाली कैलिफोर्निया बादाम हो, जिसका उत्पादन हम सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, और यह सब कुछ अमेरिका से आता है। वहीं हम सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स अगर देखा जाए तो एक घर में या सामान्य शहर से लेकर के कस्बों और यहां तक कि गांव के एक एक गली नुक्कड़ हर जगह पर अगर देखें तो ये कोल्ड ड्रिंक्स अपना मार्केट फैला रखी है। अगर देखा जाए तो ये कंपनियां इतना बड़ा मार्केट बन चुकी हैं कि उन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर कर रखा है। अगर आप देखें तो ये इसे एक स्टेटस का प्रतीक मानते हैं। जहां पर आपको पानी भी ठीक से मुहैया नहीं होगा, उन जगहों पर भी ये कोल्ड ड्रिंक्स आपको बड़ी आसानी से किसी गली नुक्कड़ पर देखने को मिल जाएंगी। जिन जगहों पर बिजली तक नहीं पहुंच पा रही है, जिन जगहों पर बुनियादी अब संरचनाएं सड़क तक नहीं बनी हैं, उन शहरों गांवों तक अगर आप पहुंचेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि एक छोटे से कंटेनर में बर्फ में इन कोल्ड ड्रिंक्स को डाल करके आराम से कोई ना कोई आपको बेचता हुआ दिख जाएगा, और लोग बड़े चाव से इसे पीते हैं, जो कि न सिर्फ इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि भारत में बढ़ रहे सबसे ज्यादा डायबिटीज के मामलों का जिम्मेदार इसे ही बताया गया है। और ये भारत में मोटापे का जो छोटे से लेकर के बड़े तक हो रहे हैं, उन लोगों के एक आम अवस्था में भी लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, यह सब उसके कारण बन रहे हैं, और इन्हीं के चक्कर में अब इंडिया ने इस पर बोल्ड एक्शन लिया है। दरअसल अमेरिका जिस कदर से भारत को लेकर के अपनी स्थितियां जाहिर कर रहा है, भारत के खिलाफ अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे एक्शन जो सामने आ रहे हैं, और जो अमेरिका ने भारत को लेकर के एक बार फिर से अभी स्टेटमेंट जारी किया है, उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप यह समझ जाएंगे कि अमेरिका भारत के लिए क्या सोचता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जैसे ही भारत को ऊपर 50% टैरिफ को लेकर के मीडिया ने सवाल उठाए, प्रेस ब्रीफ के दौरान उन्होंने सीधे कहा कि भारत पर वो इतना टैरिफ लगाएंगे कि उनका सर घूम जाएगा। अब आप खुद समझिए, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आपका खून खौल उठेगा। इस शब्द को सुनने के बाद ये मेरे शब्द नहीं है या मीडिया के शब्द नहीं है, बल्कि ये सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो शब्द हैं जो भारत को सीधे चुभने वाले शब्द हैं। और इसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ के जो प्रोफार्मा था, जो फाइल थी, उस पर सिग्नेचर करते हुए, इसे दिखाते हुए भारत पर इस पर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। और यानी कि आज की तिथि से ही यह भारत के ऊपर लागू हो उठा है। और इसके लागू होने के साथ ही भारत में कई जगहों पर इस चीज को लेकर के विरोध शुरू हो चुके हैं। तमाम लोग, तमाम कंपनियां, तमाम बड़े फार्मा सेक्टर से लेकर के तमाम बड़े कॉलेज, तमाम अलग अलग जगहों पर अमेरिकी उत्पादों को लेकर के बहिष्कार की प्रक्रिया शुरू हो उठी है। अगर अब तक आप सो रहे हैं तो कम से कम अब जागना बेहद जरूरी है। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप वास्तव में सिर्फ खड़े होकर के वंदे मातरम गाएंगे या फिर देश के लिए वास्तव में आपका कुछ जिम्मेदारी है जिसे आप निभाने पर उतरने जरूर चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप क्या करेंगे इस पर? यह एक बड़ा सवाल है। क्या कोका कोला और पेप्सी के बाद हम नहीं रह पाएंगे? क्या इन उत्पादों को अगर मार्केट से खत्म कर दिया जाए तो क्या नींबू शिकंजी, क्या हमारे गन्ने का जूस, क्या हमारे अलग अलग तरीके के पेय पदार्थ जो ह्यूमन स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर हैं, जिन्हें वर्ल्ड में प्रोत्साहित किया जाता है और जिन्हें खुद वो देश पीते हैं जो हमें कोका कोला और कोल्ड ड्रिंक जैसे उत्पादों को बेचते हैं, वो देश तक जब उसका सेवन कर रहे हैं, तो क्या हम उन चीजों का सेवन नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे पास ऑप्शंस की कमी है? क्या हम उनका अल्टरनेट नहीं ला सकते हैं? क्या हम स्वदेशी कंपनियों को उत्पादों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं? और अगर क्या कोई कंपनी इंडिया की है, अगर वह इमर्जिंग कंपनी है, तो क्या हमें उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए? एक बड़ा सवाल है हमारे लिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके परिवार, आपके घर वालों, हर उस किसी सदस्य के लिए है जो इन चीजों का सेवन करते हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 99% लोग में शायद कोई 1-2% लोग निकल आएंगे जो ये कह दें कि वह कोल्ड ड्रिंक का उत्पाद बिल्कुल भी इसका सेवन नहीं करते हैं। खैर, ये सिर्फ चीजें तो अलग हो गई, लेकिन अब इन चीजों पर गवर्नमेंट की तरफ से जब प्रतिबंध जड़ ही दिए गए हैं और इन कंपनियों पर जल्द ही ताला भी देखने को मिल जाएगा, तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी यह होती है कि हम जल्द से जल्द इन्हें परचेसिंग करना बंद करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम, अगर आप मान लीजिए कि एक RS40 की कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं या फिर कुछ रुपए की कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, तो उसका 70% हिस्सा सीधे अमेरिका के बेनिफिशियरी खाते में पहुंचता है। इसका मतलब सीधा सा है कि हम अपने पैसों से अमेरिका को सीधे फायदा देते हैं, और वही अमेरिका भारत के उत्पादों पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगा रहा है। 50% का टैरिफ लगा करके उसने भारतीय किसानों के उत्पादों के लिए अपना मार्केट बंद कर दिया है।
भारतीय दवाओं के लिए मार्केट बंद कर दिया है। भारत के इंजीनियरिंग गुड्स के लिए अपना मार्केट बंद कर दिया है। भारत के जो तरह तमाम तरीके के जो हमारे वो हथियार होते हैं उनके लिए भी पहले ही मार्केट बंद कर चुका है। इन सब चीजों को बंद करने के बाद क्या अब भी लगता है कि इन सब चीजों पर भारत को पलटवार नहीं करना चाहिए? खैर, भारत ने इतने बोल्ड एक्शन अब तक कभी नहीं लिए थे जो अब भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं। भारत की तरफ से अमेरिका के एक एक उस चीज को डिफाइन करके उस पर अटैक किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो भारत सबसे पहले अमेरिका की सोयाबीन की खेप भारत ने लौटाई, जिससे आपको पता चला होगा कि भारत ने अमेरिका की सोयाबीन को गुणवत्तापूर्ण उसकी जांच में जब नहीं निकली, भारत ने सीधे तौर पर सोयाबीन की खेप को लगा लौटा करके अमेरिका से आने वाली सोयाबीन की खेप पर सस्पेंड कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से आने वाली कैलिफोर्निया बादाम पर भी ऐसा ही एक्शन लिया है। भारत जानबूझकर के उन सभी सेक्टर्स को चुनौती दे रहा है अमेरिका के, जो इंडिया में एक बड़ा मार्केट रख रहे थे अब तक, लेकिन अब वो बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर अब नहीं कर पाएंगे, और यह भारत का बहुत सराहनीय एक्शन है। और वहीं अगर देखा जाए तो भारत का सबसे हितैषी दूसरी तरफ बैठा हमारा रूस, वो देश जो कभी भारत के साथ पहले भी खड़ा था और आज भी वह भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। रूस ने जैसे अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ इंप्लीमेंटेशन की घोषणा हुई, उसके बाद रूस ने कहा कि घबराओ मत दोस्त, आपके लिए पूरा मार्केट खोल देंगे। रूस का वो हर जगह जहां पर अब तक इंडिया के उत्पाद नहीं भी पहुंच रहे थे, उन जगहों के लिए भी रूस ने लॉजिस्टिक सपोर्ट तक डेवलप करने की बात की है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब आप यह नहीं समझ रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। भारत के पास ऐसी वेसल्स बहुत कम है जो इंडिया के उत्पाद को रूस तक पहुंचा सके, यानी कि वो शिप जो कार्गो शिप के नाम से जाने जाते हैं, इंडिया के पास लिमिटेड हैं, क्योंकि अब तक अमेरिका की तरफ से आने वाले शिप से भी हम अपना एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। लेकिन रूस ने कहा है कि दोस्त परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया भी बैन लगा देगी। तो रूस अकेला इतने शिप रखता है कि वो लॉजिस्टिक के लिए भारत को इतने शिप प्रोवाइड कर देगा कि इंडिया जिस देश में चाहे उस देश में अपने उत्पादों को बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। और दुनिया के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं है जो रूस के शिप को रोक सके, चाहे अमेरिका खुद ही क्यों ना हो। ताल ठोक कर कहने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। इस वक्त आज की स्थिति में जो भारत के साथ खड़ा है वो है रूस। रूस ने कहा है कि हमारी तरफ से होने वाली जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है, उसे अगर हम भारत चाहे तो हम उसे और आगे बढ़ाएंगे। और भारत के लिए अब तक हम डॉलर में व्यापार करते, लेकिन अब हम डॉलर को स्किप करके इंडिया के रुपए और रूस की रूबल, और अगर हम चाहें यानी भारत अगर चाहे तो वह चीन की करेंसी में भी उनके साथ व्यापार करने के लिए पूर्णतया तैयार हैं। भारत जिस तरह से चाहे वैसे तैयार करने में तैयार है। और साथ साथ रूस ने यह भी कहा कि अगर भारत को और भी किसी सपोर्ट की जरूरत है तो हम अपनी तरफ से पूर्णतया सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, चाहे वह डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे वह S-400 से लेकर के S-500 के निर्माण से लेकर के हो। और सबसे बड़ी बात, रूस ने साफ किया है कि क्रूड ऑयल के जो भी मतलब उनका जो भी उत्पाद है, जो क्रूड ऑयल इंडिया में आएगा, उसके बदले में भारत अपनी दवाएं, भारत अपने उत्पाद, भारत अपने कृषिगत निर्यात रूस को उसके बदले में बेच सकता है। उसके लिए किसी भी तरीके के पैसे की लेन देन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा सपोर्ट आज पहली बार रूस की तरफ से तब देखने को मिला जब अमेरिका ने इतना बड़ा भारत के ऊपर इंप्लीमेंटेशन सीधे लगाया है। खैर, भारत की अर्थव्यवस्था जरूर डगमगाई है, यह बात शाश्वत सत्य है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।